अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इफ्तिखार अजीज़ और आप देख रहे हैं रेड चिली नेटवर्क। आइए आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। इसराइल इतना ताकतवर कैसे हो गया? दोस्तों, ये एक शॉर्ट लेकिन सबक-आमूज़ कहानी है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस सारी स्टोरी को समझने में मदद मिले। तो चलिए स्टोरी की तरफ चलते हैं जिसका अनुमान है इसराइल इतना ताकतवर कैसे हो गया। एक शख्स गरी एसी की ठंडक से सोकर सुबह सीको 5 के अलार्म से उठता है, कोलगेट से ब्रश करता है, जिलेट से शेव करके लक्स साबुन और डव शैम्पू से नहाता है और नहाने के बाद लिवाइस की पैंट, पोलो शर्ट और गुसी के शूज़, जॉकी के सॉक्स पहन लेता है। चेहरे पर निविया क्रीम लगाकर नेस्ले फूड से नाश्ता करने के बाद रे-बैन का चश्मा लगाकर होंडा की गाड़ी में बैठकर काम पर चला जाता है। रास्ते में एक जगह सिग्नल बंद होता है। वो जेब से आईफोन 11 निकालता है और जोंग पर 4G इंटरनेट चलाना शुरू कर देता है। इतने में सब्ज़ बत्ती जलती है। ऑफिस पहुंचकर HP के कंप्यूटर में काम में मशगूल हो जाता है। काफ़ी देर काम करने के बाद उसे भूख महसूस होती है तो वो मैकडॉनल्ड से खाना और साथ में नेस्ले का पानी भी मंगवाता है। खाने के बाद नेस्कैफ़े की कॉफ़ी पीता है और फिर थोड़ा आराम करने चला जाता है। कुछ आराम के बाद रेड बुल पीता है और दोबारा काम में मशगूल हो जाता है। थोड़ा बोरियत महसूस होने पर जेब से एप्पल के आईपैड निकाल कर इंडियन गाने सुनता है और साथ ही TCS से एक पार्सल बैरून मुल्क भिजवाता है और पैनासोनिक के लैंडलाइन से इतला करता है और पार्कर के पेन से एक नोट लिखता है। कुछ देर बाद रोलेक्स की घड़ी में टाइम देखता है तो उसे पता चलता है कि वापसी का वक्त हो गया है। तो वो दोबारा होंडा की गाड़ी स्टार्ट करता है और घर के लिए रवाना हो जाता है। कुछ ही लम्हे बाद शेल का पेट्रोल पंप आ जाता है और वहाँ से टंकी फुल करवाता है और हाइपर स्टार का रुख कर लेता है। स्टोर से बच्चों के लिए मैगी और कनौड़ के नूडल्स, कैडबरी, किटकैट और स्निकर और नेस्ले के महंगे जूस वगैरह ख़रीद लेता है और सुपर स्टोर के साथ ही पिज़्ज़ा हट से वो बीवी बच्चों के लिए पिज़्ज़ा और KFC से बर्गर की डील भी ख़रीद लेता है। घर जाकर खाना खाने के बाद सब घर वाले सोनी के LED पर मुशव्वरे ज़माना न्यूज़ चैनल पर मायूसी वाली खबरें सुन रहे होते हैं और हाथ में कोक के गिलास पकड़े होते हैं कि खबर आती है कि इसराइल ने फ़लस्तीनियों पर बमबारी की। ये सुनकर वो आग बगोला हो जाता है और ऊंची आवाज़ में बोलता है, इसराइल इतना ताकतवर कैसे हो गया? दोस्तों, ये एक शॉर्ट स्टोरी है लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो एज ए कौम हमारे लिए बड़ी नसीहत और लम्हा फ़िक्रिया है। लम्हा फ़िक्रिया ये है कि हम चीज़ें तो सारी यूरोप की और यहूदियों की इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक रस्म के तौर पर हम मुंह से कुछ जुमले अदा कर देते हैं, जैसे इसराइल इतना ताकतवर कैसे हो गया, मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है वगैरह वगैरह। हम सबको अपने गिरेबानों में झांकना है और अगर हकीकत में हमें अपने मुसलमान भाइयों से प्यार है तो हमें मेड इन पाकिस्तान को आम करना होगा और हमें यूरोपियन जो प्रोडक्ट्स हैं उनका बायकॉट करना होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। किसी नए अनवान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। अल्लाह हाफिज़।